अगर आप एक बिगिनर हैं तो 20-25 मिनट पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा मन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं जो कि आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि एक बॉक्स होता है ऐसा, इनइक्वालिटी के 5 साइन जो होते हैं, 5, छठवां साइन डज नॉट इक्वल टू, काफी स्टूडेंट्स उसके पीछे भागते हैं, नहीं भागना है दोस्तों, बैंक एग्जाम में क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आपका ये जो मैजिक बॉक्स है इसमें कहां पर, कौन सी जगह पर कौन सा सिंबल आता है, इस पर फोकस करिए। ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है लेस देन, ये होता है लेस देन इक्वल टू, और बीच में होता है इक्वल टू। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कहां पर क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये इसका जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी मतलब आगे बताऊंगा मैं, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 1 डैश, ये होता है 2 डैश, ये होता है 3 डैश। अब डैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनवर्स, मतलब जस्ट ऑपोजिट। तो अगर हम यहां पर बात करें कि भाई ग्रेटर देन यानी कि 1, तो ग्रेटर देन का ऑपोजिट क्या होता है, लेस देन। भाई बड़ा का ऑपोजिट क्या होगा, लेस, मतलब छोटा। तो वही चीज है, 1 का ऑपोजिट 1 डैश। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा है या बराबर है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, छोटा है या बराबर है। तो ये हो गया 2 डैश। इक्वल टू बराबर है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, बराबर ही है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इक्वल टू जो है वो दोनों ही केसेस में आ जाता है। जब मैं इक्वल टू को इधर से देखूंगा तो भी ये इक्वल टू दिखेगा, इधर से देखूंगा तो भी ये इक्वल टू दिखेगा। लेकिन ग्रेटर देन को मैं ऐसा लिख दूं तो ये ग्रेटर देन है। ठीक है, इस तरफ मान लो कोई भी वैल्यू है, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसी चीज को अगर मैं ऐसा पलट दूं, ऐसा कर दूं, अब क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा ना, मतलब जस्ट पलट गया वो चीज। तो बस यही है, इसको आपको याद रखना है, ये पूरी की पूरी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, उनको भी आपको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन इन 3 का होता है और इन 3 का होता है। कभी भी नीचे और ऊपर का कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन जब हम करेंगे वो क्वेश्चन में करेंगे, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। तो कंपैरिजन में जब भी आपको ऊपर का सिंबल दिख जाए और नीचे का सिंबल भी दिख जाए तो आपका कंक्लूजन सीधा फॉल्स हो जाएगा, आपको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों कंपैरिजन जो होता है उसमें आंसर आपका क्या बनेगा, मतलब कंपैरिजन करने के बाद एक्चुअल वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो आपकी हमेशा छोटी वैल्यू जो है वो आपका आंसर बनती है। छोटी वैल्यू याद रखिएगा, छोटी वैल्यू आंसर बनेगी। अगर मैं बोलूं 1 और 2 का कंपैरिजन हम करेंगे, 1 और 2, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 1। 1 और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 1। 2 और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 1, सॉरी 2, 2 बनेगा यहां पर आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 में छोटा क्या है, 2 है। अब वैसे ही अगर हम डैश वाले की बात कर ले, अच्छा पूरा 1 2 3 अगर तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आंसर बनेगा 1। सेम चीजें आप लोगों के नीचे में भी हो जाती है। अगर मैं बात करूं 1 डैश 2 डैश तो आंसर क्या बनेगा, 1 डैश। अगर 1 डैश 3 डैश है तो भी आंसर बनेगा 1 डैश। अगर 2 डैश 3 डैश है तो आंसर बनेगा 2 डैश। अगर 1 डैश 2 डैश 3 डैश तीनों को कंपैरिजन कर दें तो आंसर बनेगा 1 डैश। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि 1 है और 1 डैश है, कंपैरिजन नहीं होगा। 1 डैश है 2 है, कंपैरिजन नहीं होगा। मतलब ऊपर वाले का नीचे के साथ कंपैरिजन कभी होता ही नहीं है। आपको ये सारे कंपैरिजन देखने को मिलेंगे तो आंसर आएगा, ये सारे कंपैरिजन देखने को मिलेंगे तो आंसर आएगा। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा अभी। ठीक है, अब दोस्तों बात क्या होती है, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम ट्रेवल करते हैं, अब आता है ट्रेवलिंग। जब भी हम राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, राइट डायरेक्शन में ऐसा राइट साइड ट्रेवल करेंगे, तो जो सिंबल आपको दिखेगा वही सिंबल आपको लेना है। लेकिन जब भी आप लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसा ट्रेवल करोगे तो जो भी सिंबल आपको दिख रहा है उसको पलट देना है, इन्वर्स कर देना है। तो इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, अगर 1 दिख रहा है और आप लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हो तो उसको पलट के 1 डैश कर दो। अगर आपको दिख रहा है ये 2 लेकिन आप लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हो तो आप उसको पलट के कर दो 2 डैश। कैसे करना है सब कुछ क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, इधर और के बारे में आगे और बात करेंगे, तो पहले इतनी चीजों को मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। इतनी चीजों के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर ये जो आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं कोडेड इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखे आपको तुरंत फटाफट क्या करना चाहिए, एक बॉक्स बना लेना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं रेफरेंस के लिए फिर से वो वाला बॉक्स बना दे रहा हूं जो कि आपको याद होना चाहिए।
एग्जाम में वो वाला बॉक्स आपको नहीं बनाना है, ये वाला बॉक्स आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है ना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको बस इसी रेफरेंस को लेते हुए एग्जाम में इन जगहों पर ये वाले सिंबल्स को नोट करना होता है। तो आप चाहो तो एक बार सिंबल्स को आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों एट द रेट, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉक्स में कैसे नोट करते हैं जल्दी जल्दी। अगर बोलेंगे पी एट द रेट क्यू मीन्स, मतलब पी एट द रेट क्यू लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब है पी इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब कि पी ना तो बड़ा है, ग्रेटर नहीं है मतलब बड़ा नहीं है, और ना ही वो बराबर है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी एज मुझसे ना तो बड़ी है ना मेरे बराबर है, मतलब आप मुझसे छोटे हो एज में, तो भाई यहां पर याद रखिएगा कभी भी अगर नीदर वाली चीज दी जाती है ना, तो आप डायरेक्ट यहां पर कैसे कर सकते हो, जो नहीं है बोल रहा है, जो नहीं है बोल रहा है उसके डायगोनल ऑपोजिट में आप नोट कर दो। क्या बोला है भाई, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, बोल रहा है ग्रेटर इक्वल, ये वाला ग्रेटर इक्वल का सिंबल दिख रहा है, ये वाला बोल रहा है कि ये नहीं है, तो भैया नहीं है तो डायगोनल ऑपोजिट मतलब यहां पर वो वाला सिंबल जो था नोट कर दो। तो ये होता है तरीका। आगे देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, परसेंट का मतलब बोल रहा है नीदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर, मतलब बोल रहा है कि स्मॉलर इक्वल नहीं है, ये देखो स्मॉलर इक्वल नहीं है बोल रहा है, तो अगर ये नहीं है मतलब डायगोनल ऑपोजिट यहां पर परसेंटेज को आप नोट कर दो, ठीक। अब देखिए एंड का मतलब नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, बोल रहा है ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, अगर छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है मतलब क्या है भाई, बराबर है, तो बराबर है मतलब एंड जो है वो बराबर वाली जगह पर आ जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों नॉट स्मॉलर, कॉपीराइट का मतलब बोल रहा है नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है, तो स्मॉलर नहीं है तो डायगोनल ऑपोजिट मतलब यहां पर कॉपीराइट लिख लो, और जो बच गया उसको यहां पर लिख दो, ठीक। तो इसकी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको याद होना चाहिए, तो आप ये बना लेंगे, ठीक है। याद आपको रखना पड़ेगा दोस्तों ये वाला बॉक्स, अगर याद नहीं रखोगे तो बनेगा नहीं, तो याद कर लीजिए, दो चार बार ड्रॉ करोगे तो याद हो जाएगा अपने आप। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो परसेंटेज को भी मैं थोड़ा क्लियरली लिख लेता हूं यहां पर ये सारी चीजों को। परसेंटेज कॉपीराइट, ये है परसेंटेज, ये है कॉपीराइट, और एट द रेट डॉलर को भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं, एट द रेट डॉलर, ये हो गया एट द रेट, ये हो गया डॉलर, ठीक है। चलिए तो अब दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है एग्जाम में, इस पर ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत लेंथी मेथड है, लेकिन जब आप सॉल्व करने लगोगे ना, आप सिर्फ ये क्लास में जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इतने करिए, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, कुछ पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए, आप उनको बनाइएगा। इतने में ही आप लोगों को लगने लगेगा कि जबरदस्त है यार, इसमें तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। अब बात करते हैं ट्रेवलिंग की, कि पलटते कैसे हैं और क्या करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन को मैं पहले बता देता हूं, इसमें दोस्तों करना क्या होता है, ये कंक्लूजन आपको दिख रहा है, तो v को अगर y के घर तक जाना है, ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये जो v है इसको ऐसे y के घर तक जाना है, तो अगर v को y के घर तक जाना है तो कुछ दरवाजे क्रॉस करेगा, वो कुछ जर्नी बनाएगा अपनी, तो परसेंटेज आना चाहिए कंपैरिजन के बाद। मैंने बताया था ना कंपैरिजन करते हैं तो आंसर क्या बनता है, तो वही सब कंपैरिजन करने के बाद आंसर अगर परसेंटेज आ रहा है मतलब ये ट्रू होगा, अगर नहीं आ रहा है मतलब ये फॉल्स होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होगे, फिर से बताता हूं। v को y के घर तक जाना है, अब वो पूरे रास्ते में जितने भी सिंबल्स को क्रॉस करेगा, उन सिंबल्स का कंपैरिजन जब आप करोगे इसमें बॉक्स में, तो जो छोटी वैल्यू होती है वो आंसर बनती है। अगर वो छोटी वैल्यू परसेंटेज बनकर आ गई तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, v को y तक जाना है, कैसे जा सकते हो, पहले v से w के घर जाओगे, फिर w से x के घर जाओगे, फिर x से y के घर जाओगे, तो तीनों ही सिंबल्स हम ऐसे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप राइट डायरेक्शन में ऐसा जा रहे हो तो जो सिंबल दिख रहा है उसको एज इट इज लेना है, मतलब कौन कौन से सिंबल थे, परसेंटेज, कॉपीराइट और एंड। आपको ये तीन को कंपेयर करना था, ये तीन को कंपेयर करना था, परसेंटेज, कॉपीराइट, एंड, 1 2 3, आंसर क्या बनेगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 1 2 3, कंपैरिजन में आंसर छोटी वैल्यू बनती है यानी 1, तो 1 की जगह पे परसेंटेज दिख रहा है, मतलब आपका आंसर परसेंटेज बन रहा है, वही आपको यहां दिख रहा है, ये ट्रू हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, पीछे दिखा भी देता हूं भाई, ये देखो 1 2 3 आंसर बनता है 1, और वही आपको आंसर दिख रहा था यहां पर, ये देखो परसेंटेज। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, बस इस क्लास को कंटिन्यू देखते जाइए, स्पीड बढ़ाकर मत देखना दोस्तों, अगर आप नए हो तो,
क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि एकदम आराम से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, बहुत अच्छे से समझाने के बाद भी बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले को देखते हैं। W से जाना है Z तक, W से जाना है Z तक, तो कैसे जाओगे? पहले जाओगे W से X तक, फिर जाओगे Y तक, फिर जाओगे Z तक। तो तीनों ही जगह पे आप ऐसे राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब कॉपीराइट एंड और एट द रेट, कॉपीराइट एंड और एट द रेट, ये तीन को आपको कंपैरिजन करना है, कॉपीराइट एंड एट द रेट। मैंने क्या बताया था, ऊपर का नीचे का कंपैरिजन नहीं होता। तो जब आपको ऊपर का भी एक सिंबल दिख गया, ये देखो कॉपीराइट, और एक नीचे का भी सिंबल दिख गया एट द रेट, तो चेक ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा गलत कर देना है इसको। तो ये तरीका बहुत फास्ट मेथड है दोस्तों, अगर आप इसको सीख जाते हैं अच्छे से तो। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ये गलत हो गया, पहला वाला ट्रू हो गया था। ठीक है, थर्ड वाले को देखते हैं अब। थर्ड वाले को देखिए दोस्तों, थर्ड वाले में क्या होगा, इधर और के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। अब देखो बी से वाई तक जाना है आपको, तो बी से वाई तक जाना है तो कैसे जाओगे भाई? ये देखो, पहले तो बी से आप ऐसे जाओगे जेड के घर तक, फिर जेड से जाओगे वाई के घर तक। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब आप ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको सिंबल को पलट देना है, पलट देना है। पलटने का मतलब क्या है भाई? कॉपीराइट को पलटोगे तो डॉलर बन जाएगा, डॉलर को पलटोगे तो कॉपीराइट बन जाएगा। ठीक है, परसेंट को पलटोगे तो एट द रेट बन जाएगा, एट द रेट को पलटोगे तो परसेंटेज बन जाएगा, एंड को पलटोगे तो वो एंड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पर देखो परसेंटेज दिख रहा था, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो परसेंटेज को पलट दो भाई, बन गया एट द रेट। एट द रेट दिख रहा था, एट द रेट को पलट दोगे तो बन जाएगा परसेंटेज। अब दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, कॉमन सेंस की बात है, कि आप पहले देखो कि ये दोनों को पलटने वाला है, मतलब हमको पलटना ही था ना भाई, दोनों में लेफ्ट डायरेक्शन जा रहे हैं। पहले आप देख लो दोनों सिंबल थे कहां कहां पर, एट द रेट और परसेंटेज, परसेंटेज एट द रेट, एक ऊपर एक नीचे। क्यों पलटोगे, क्यों पलटोगे भाई? जब पहले ही पता चल गया कि एक ऊपर का है एक नीचे का है, ऊपर वाले को पलटोगे तो वो नीचे वाला हो जाएगा, नीचे वाले को पलटोगे तो वो ऊपर वाला हो जाएगा, तो बात तो वही हो गई ना, पलटना ही नहीं है। पहले ही चेक कर लिए जब आप, एक ऊपर का एक नीचे का, तो गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इस वाले क्वेश्चन को भी बनाते हैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, ये आपका आंसर बनेगा। अब इसको देखते हैं दोस्तों, इस वाले में ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या करना है भाई, देखो एम से बी तक जाना है हमको। ठीक है, एम से बी तक जाना है, कैसे जा सकते हो? ये देखो एम से बी तक ऐसे जा सकते हो, कौन राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं? एट द रेट और डॉलर। यहां पर देखिए आपको दिख रहा है एट द रेट और डॉलर। ये नीचे वाले दो सिंबल में छोटा क्या होता है? मैंने बताया था ना, ये वन डैश है और ये टू डैश है, तो वन डैश टू डैश में छोटा क्या होता है? वन डैश छोटा होता है, मतलब एट द रेट आपका आंसर बनना चाहिए। वहां पर भी एट द रेट आपको दिख रहा है बीच में, ये देखो, मतलब ये ट्रू। सेकंड वाले को और ओरली करने की कोशिश करिएगा, 2 4 5 क्वेश्चन जब बन जाएं, जब चीजें समझ में आ जाए तो ओरली बनाने की कोशिश करिएगा, तो और फास्ट आपसे होने लगेगा। डी से बी तक जाना है, तो डी से बी तक कैसे जा सकते हो? ये देखो, ये डी दिख रहा है आपको, ये देखो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ऐसा डी से यहां बी तक ऐसा। तो अब देखो दोस्तों कौन कौन से सिंबल थे, पहले तो कंपेयर कर लेते फिर पलटेंगे। डॉलर एंड एट द रेट, डॉलर एंड एट द रेट, यहां पर देखिए डॉलर एंड एट द रेट, डॉलर एंड एट द रेट। अगर मैं ये दोनों को पलटना चाहूं तो ये दो बन जाएगा, इसको पलटना चाहूं तो ये तो यही रहेगा, मतलब डॉलर एंड एट द रेट, ये तीन को जब मैं पलट रहा हूं तो ये तीन बन जाएंगे। तो इन तीनों में छोटा क्या होता है भाई? ये वन वाला, यानी कि परसेंटेज, वही आपको यहां पर दिख रहा है, मतलब कि ट्रू। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सभी को। अभी भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी हम 5 7 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं। वी से ए तक जाना है, वी से ए तक जाना है, पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। देखो वी से ए तक जाना है, कैसे जाओगे भाई? ये देखो यहां से वी से निकले, ऐसा ए तक गए, डॉलर एट द रेट एंड, डॉलर एट द रेट एंड, यहां पर देखो कहां गया, डॉलर एट द रेट एंड, ये तीनों में छोटा क्या होता है? वन डैश टू डैश थ्री डैश, छोटा क्या होता है? वन डैश छोटा होता है, मतलब एट द रेट। एट द रेट आपको यहां पर दिख रहा है, ये ट्रू। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑल आर ट्रू। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये देखिए यहां पर पहले वाले में ट्रू 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 यानी कि ऑल ट्रू, दूसरे वाले में ट्रू फॉल्स फॉल्स यानी कि
ओनली वन ट्रू, तो हमारा वही आंसर बना, ये देखो ओनली वन इज ट्रू, यहां पर ऑल आर ट्रू। तो ये उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो समझने वाले तो 2 क्वेश्चन में ही समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, सिर्फ इधर और को छोड़कर। बाकी जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे और भी क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं 2 क्वेश्चन और बनाते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों ये बॉक्स को फिर से बनाते हैं हम, क्योंकि आपका ना ये कुछ सेट में आता है, जैसे कि ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो ये 3 क्वेश्चन का सेट है जिसके लिए ये दिया जाएगा एग्जाम में। कभी 3 का आता है, कभी 5 का आता है, कभी 4 का आता है, कभी 2 का आता है। तो जो भी आएगा उसके लिए आपको इसका पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, मैजिक बॉक्स, जो कि हम बना लेते हैं। मैं भी रेफरेंस के लिए फिर से बना दे रहा हूं, क्योंकि नए नए जो लोग सीख रहे हैं वो भूल जा रहे होंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। ठीक है, तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने बना दिया है, एग्जाम में नहीं बनाना है, वो आपको एग्जाम में सिर्फ ये बनाना है। बोल रहा है इसका मतलब, ये वाले सिंबल का मतलब क्या बोल रहा है भैया आपको, इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। अब देखो बोल रहा है ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल है, बड़ा नहीं है इक्वल नहीं है, डायगोनल ऑपोजिट में, ये वाली जगह पे आप बना दो भाई इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा सिंबल जो दिख रहा है आपको क्या बोल रहा है, नीदर इक्वल नॉर स्मॉलर। बोल रहा है स्मॉलर इक्वल नहीं है, स्मॉलर इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली जगह पे नहीं आएगा, तो कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। ये देखो अब इसके लिए क्या बोल रहा है, ये वाले सिंबल के लिए नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, मतलब छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, तो कहां पर आ जाएगा भाई, ये वाला सिंबल बीच में आ जाएगा, क्योंकि छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, मतलब बराबर है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये वाला जो सिंबल है ये कहां पर आ जाएगा, नॉट ग्रेटर बोला है, पहले हैश को देख लेते हैं। नॉट स्मॉलर, अगर छोटा नहीं है तो हैश कहां पर आ गया, छोटा नहीं है तो हैश यहां पर आ जाएगा। लास्ट वाला जो सिंबल बचा हुआ था ये वाला, ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं दोस्तों इसको क्वेश्चन को। तो फटाफट यहां पर आंसर देखना है आप लोगों को, मैं यहां पर बता देता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। पहले तो आपको एम से एस तक जाना है, एम से एस तक जाना है, कैसे जाओगे, ये देखो लेफ्ट डायरेक्शन में एम से एस तक जाओगे। ये 3 सिंबल दिख रहे हैं आपको, ये 3 सिंबल दिख रहे हैं ना, ये 3 सिंबल। अब ये देखो ये 3 सिंबल में अगर मैं कंपेयर करूं तो छोटा क्या होता है भाई, ये 1 डैश छोटा होता है ना, ये वो आपको यहां पर बीच में नहीं दिख रहा, मतलब गलत। भाई कंपेयर करने के बाद जो छोटी वैल्यू बनती है ना वो आपका आंसर होती है, वो यहां पर दिखना चाहिए तभी ट्रू होगा, वरना गलत हो जाएगा। इस वाले में देखो वी से के तक जाना है, तो अच्छा सॉरी माफी चाहता हूं दोस्तों, 1 मिनट माफी चाहता हूं, मैं पलटना भूल गया था। ठीक है, गलती हो गई मुझसे। देखो दोस्तों इसको फिर से बता देता हूं, कुछ लोग डाउट में आ गए होंगे। डाउट वाली कोई चीज दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मैं मेरे से गलती होगी, मैं भूल गया एक चीज बताना कि भाई एम से आप एस तक आ रहे हो ना, तो लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हो, आपको पलटना था। ठीक है, तो ये जो 3 सिंबल दिख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये और ये, तो ये तीनों को पलटोगे तो ऊपर के 3 बन जाएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, ये देखो ऐसा लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे थे, इसलिए ये 3 को हमने पलट दिया तो ऊपर के 3 हो गए। अब ये 3 में कंपेयर करोगे तो 1 2 और 3 में छोटा क्या होता है, 1 छोटा होता है, मतलब एट द रेट, और वही आपको यहां दिख रहा है, मतलब ये ट्रू होगा। ठीक है, तो गलती नहीं करना दोस्तों, ऐसी गलतियां होती है, मुझसे भी हो जाती है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो छोटी मोटी गलतियां होती है एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा आराम से करना है, बहुत हड़बड़ी नहीं मचाना है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों वी से के तक अगर आपको जाना है तो कैसे जाओगे, ये देखो वी से आप के तक ऐसे जाओगे राइट डायरेक्शन में, तो इसमें पलटने की जरूरत नहीं है, परसेंट एट द रेट हैश, परसेंट एट द रेट हैश, ये तीनों में छोटा क्या है, एट द रेट। यहां पर आपको एट द रेट नहीं दिख रहा, मतलब गलत, तो ओनली 1 इसका आंसर बनेगा, ओनली 1 फॉलो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इस वाले को देखिए दोस्तों यहां पर ये ऐसा y से h तक, तो y से h तक कैसे जाओगे, ये देखो इस ऐसे जाओगे, जाओगे ना। अब देखो दोस्तों यहां पर आपको कौन कौन सा सिंबल दिख रहा है, ये देखो परसेंटेज जो था वो बीच में था, ये वाला जो सिंबल है नीचे में है, ठीक है, और एट द रेट जो है ऊपर में है। मतलब अगर मैं बोलूं तो एक ऊपर का सिंबल एक नीचे का सिंबल दिख गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि कंपैरिजन नहीं होता जब नीचे और ऊपर का सिंबल दिख जाता है। तो सेम इस वाले में देखो बी से वाई तक जाना है, बी से वाई तक जाना है तो आप ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में आओगे, ये 2 सिंबल दिख रहे हैं, अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये वाला बन जाएगा। तो एट द रेट और परसेंटेज में छोटा क्या होता है, एट द रेट होता है, वही आपको यहां दिख रहा है, ट्रू हो गया। फिर से बता रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। भाई बी से वाई तक आप कैसे जा रहे हो, देखो बी से वाई तक आप ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो इस सिंबल को पहले पलट दो, इस सिंबल को पलट दोगे मतलब एट द रेट। ठीक है, फिर ये परसेंटेज को पलटोगे तो वो परसेंटेज ही रहेगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो एट द रेट और परसेंटेज, ये प्रायोरिटी 1 होती है, देखो लिखा भी हूं वहां पर 1 और 3, छोटा क्या है 1, 1 मतलब एट द रेट, वही आपको यहां पर दिख रहा है, मतलब ट्रू, क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद जो छोटी वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर बनती है। ठीक है, थर्ड वाले को देखते हैं, पी से क्यू तक जाना है, पी से क्यू तक कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे। अब देखो कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं भाई आपको, एट द रेट परसेंटेज, कहां गया एट द रेट परसेंटेज,
ऊपर से नीचे, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, गलत हो गया। पलटना नहीं है, क्यों पलटोगे भैया, गलत हो गया ना, पहले ऊपर और नीचे का आ गया। क्योंकि अगर सिर्फ नीचे वाला अगर उल्टा डायरेक्शन होता, जैसे कुछ लोगों के मन में डाउट आता है सर ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट है, अगर मान लीजिए सेमी कॉलन वाला आ गया, अगर कुछ ऐसा आ गया, मान लेते हैं कि Q @b, ठीक है, ऐसा कॉमा आ गया, उसके बाद फिर B %f, ठीक है, फिर ऐसे कॉमा आ गया, उसके बाद मान लेते हैं ऐसा आ गया कुछ कि F और P, तो ऐसा लिख लेते हैं P F। तो अब ऐसे में क्या होगा दोस्तों, हमको क्या करना था भाई, इसको ध्यान से देखिएगा, P से Q तक जाना है, तो कैसे जाओगे P से Q तक, पहले आप P से F तक जाओगे, फिर F से B तक जाओगे, फिर B से Q तक जाओगे। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये वाला सिंबल आप नहीं पलट रहे हो, लेकिन ये दोनों को पलट रहे हो। ध्यान से सुनना, आप सिर्फ ये वाले को नहीं पलट रहे हो क्योंकि इसमें आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, पर ये दोनों में तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वाला आपको ऐसा सिंबल दिख रहा है, ये उल्टा जा रहे हो, मतलब परसेंटेज को पलटोगे तो वो परसेंटेज ही रहेगा। इस वाले में भी उल्टा जा रहे हो तो @ को पलटोगे तो वो ये वाला सिंबल बन जाएगा। अब ऐसे केस में ये तीन को जब आप कंपैरिजन करोगे तो आंसर आपका ये बनता है। तो ये गलती मत करना भाई आप लोग, ठीक है, काफी लोग ये गलती कर देते हैं। वैसे मैं इसकी और भी क्लासेस लूंगा कोडेड इनइक्वालिटी के आने वाले समय में, एटलीस्ट बेसिक कुछ चीजें हो जाएं, कुछ बेसिक चीजें आप लोग सीख जाए, जिससे कि आने वाले समय में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से बनने लग जाए। बाकी जो छोटे मोटे डाउट्स आएंगे वो आगे और भी जो क्लासेस होंगी उसमें क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि तीनों में ही हमको पलटना था, इसीलिए वो गलत हुआ, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे, ये सबको मैं हटा देता हूं। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था दोस्तों, ये देखो P से Q तक हमको जाना था, तो P से Q तक जब आए हमको कौन कौन से ये तीन सिंबल दिख रहे हैं, @ कहां गया @ ये, तो ऊपर से नीचे तक उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो तीनों में ही, तो गलत हो गया क्योंकि ऊपर नीचे का कंपैरिजन नहीं होता, ये गलत है। इस वाले को देखते हैं, F से C तक जाना है तो F से C ऐसे जाओगे, ये तीन सिंबल को देखो भाई, ये तीन सिंबल दिख रहे हैं आपको, छोटी वैल्यू क्या होती है इन तीनों में, इन तीनों में छोटी वैल्यू क्या होती है, ये वाली होती है, यहां दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, गलत हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों कि ईदर और कब होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, तो यहां वाले पे सिर्फ हमारा 1 ट्रू था, दूसरा वाला फॉल्स था। दूसरे वाले में सिर्फ दूसरा ट्रू था, देख लेते हैं, इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। अब यहां पर बोल रहा है नीदर कंक्लूजन 1 और 2, तो ये वाले में देखो दोनों ही हमारे गलत हो गए थे, मतलब आंसर बिल्कुल परफेक्ट है हमारे। चलते हैं अब आगे। अब देखो दोस्तों ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, शायद दिख रहा है, मैं भी देख लेता हूं एक बार, हाँ क्लियर तो दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, हमको फिर से बॉक्स बनाना है। अब तक उम्मीद करता हूं बॉक्स याद हो गया होगा, चलिए बॉक्स बना लेता हूं मैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। दोस्तों इधर और कुछ भी नहीं है, जो मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी की क्लास में बताया था ना, मैजिक बॉक्स, बस वही है। डायगोनल, ठीक, सेंटर कॉर्नर, बस डायगोनल और सेंटर कॉर्नर के सिंबल आपको दिखने चाहिए। कब दिखने चाहिए, जब आपका जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन में दोनों लेटर सेम होने चाहिए। मतलब जैसे अगर ए बी दिख रहा है तो यहां भी ए बी दिखना चाहिए, दोनों गलत दिखने चाहिए, ऐसा दोनों गलत, तब जाकर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये वाला बॉक्स जो है हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक बॉक्स। तो इसमें क्या बोला गया है आप लोगों को, देखो डॉलर का मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर इक्वल नहीं है मतलब डॉलर आ गया यहां पर। उसके बाद देखिए एंड का मतलब है नीदर इक्वल नॉर स्मॉलर, तो स्मॉलर इक्वल नहीं है, स्मॉलर इक्वल नहीं है मतलब यहां पर आ जाएगा कौन सा सिंबल, एंड का सिंबल। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, परसेंटेज का मतलब नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो स्मॉलर ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर और ग्रेटर नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये वाले इसमें ना कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को। बोल रहा है परसेंटेज का मतलब m इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन n, तो अगर छोटा नहीं है बड़ा नहीं है तो क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, अगर छोटा नहीं है बड़ा भी नहीं है तो बराबर होगा ना, परसेंट का मतलब हो गया इक्वल टू। अब बोल रहा है हैश, हैश का मतलब क्या है, m इज नॉट स्मॉलर देन, बोल रहा है स्मॉलर देन नहीं है हैश का मतलब, तो जस्ट ऑपोजिट मतलब यहां पर। इसका मतलब देखो नॉट ग्रेटर देन @ में, तो अगर ग्रेटर देन नहीं है तो जस्ट ऑपोजिट, डायगोनल ऑपोजिट में @ यहां।
तो ये ड्रॉ हो गया। अब देखिए दोस्तों, पहला ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, टी से क्यू तक जाना है, तो टी से क्यू तक आप कैसे जाओगे, ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में, परसेंट और डॉलर, परसेंट डॉलर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो डॉलर पलट के एंड बन जाएगा। अब ये दोनों में आप अगर कंपैरिजन करोगे तो छोटा होता है एंड, तो एंड आपका आंसर बनेगा जो कि बीच में दिख रहा है, मतलब कि ट्रू। दूसरे वाले को देखो, आर से वी तक जाना है, तो आर से वी आप ऐसे जाओगे, ठीक है, एट द रेट डॉलर, एट द रेट डॉलर, दोनों में छोटा क्या होता है, डॉलर छोटा होता है। यहां पर आपको दिख रहा है क्या, डॉलर नहीं दिख रहा, मतलब ओनली वन ट्रू। इसको देखिए दोस्तों, एस से बी तक जाना है, एस से बी तक जाना है, तो ये देखो ऐसे जाओगे, हैश और डॉलर पलटना है हमको, हैश और डॉलर एक ऊपर है एक नीचे है, क्यों पलटना भाई, पहले ही गलत कर दो। अब देखो आर से एफ तक जाना है, तो आर से एफ तक कैसे जाओगे भाई, ये देखो आर से पूरा यहां से निकले ऐसे एफ तक चले गए, परसेंट एंड और हैश, परसेंट एंड और हैश, ये तीनों में छोटा क्या होता है, एंड छोटा होता है। यहां आपको डॉलर दिख रहा है, मतलब गलत। ठीक, के आर परसेंटेज, ठीक है, तो दोनों गलत हो गया। अब दोस्तों ये वाले को देखिए, यहां पर क्या करना है, आर से टी तक जाना है, तो आर से टी तक कैसे जाओगे भाई, ये देखो आर से टी तक ऐसे जाओगे, जाओगे ना आर से टी तक ऐसे। अब देखो यहां पर क्या है, आर से एच, एच से एल, एल से टी, कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं, परसेंट डॉलर एंड, परसेंट डॉलर एंड, एक नीचे का एक ऊपर का, कंपैरिजन नहीं होगा, गलत हो गया। एच से जाना है टी तक, एच से जाना है टी तक, ये देखो ऐसा, डॉलर और एंड, डॉलर और एंड, नीचे ऊपर, कंपैरिजन नहीं होगा, गलत। अब यहां पर कुछ लोग इसको आंसर मार्क कर देंगे नीदर नॉर, नीदर नॉर नहीं होगा दोस्तों ये, क्यों, क्योंकि आपको एक चीज को समझना पड़ेगा यहां पर, ये छोटी सी मतलब बोल सकते हैं कि कंफ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट थी, कंफ्यूजिंग वाले कंक्लूजन थे, ठीक है, जो कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। यहां पर दोस्तों एक चीज आप लोगों को फोकस करना है कि ये इक्वल टू का साइन आपको कौन सा दिख रहा है, परसेंटेज, ये इक्वल टू है मतलब बराबर है, ये परसेंटेज, तो ये परसेंटेज का मतलब इक्वल टू है, मतलब हम बोल सकते हैं एच इज इक्वल टू आर। यहां परसेंटेज की जगह पे अगर मैं इक्वल टू लिख दूं तो हम बोल सकते हैं ना ये चीज कि भाई एच इज इक्वल टू आर, मतलब एच और आर दोनों बराबर है। तो अगर मैं इस वाले एच की जगह पे आर यहां पर लिख दूं ऐसा, अब आप देखिए यहां पर ध्यान से, आर टी, आर टी दोनों लेटर सेम है, इधर और का कंक्लूजन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, आर टी दोनों लेटर सेम है, दोनों कंक्लूजन फॉल्स है। तो हमने, मैं इनइक्वालिटी में बताया था जो चीज सेम चीज यहां पर अप्लाई कर दो भाई। अब दोनों में लेटर सेम होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए। अब बीच के सिंबल्स को आप चेक कर लो, वो या तो डायगोनल ऑपोजिट हो, डायगोनल ऑपोजिट मतलब ये और ये, या फिर ये और ये, या फिर मैंने क्या बताया था, सेंटर कॉर्नर हो, ये वाले दोनों या फिर ये वाले दोनों। तो देखो कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं, एंड और एट द रेट, तो एंड यहां पर दिख रहा है, एट द रेट यहां पर दिख रहा है, मतलब डायगोनल ऑपोजिट है, दोनों लेटर सेम है, दोनों गलत है, इधर और, तो ये आपका इधर और बनेगा। तो इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये दोस्तों अगर क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में दिखा दूंगा, ये दोनों क्वेश्चन को बड़ा करके मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं और आंसर बता देता हूं। तो वी से बी तक जाना है, तो वी से बी तक अगर हमको जाना है, हैश परसेंटेज एंड, हैश परसेंटेज और एंड बनेगा इसका आंसर, जो कि दिख रहा है ट्रू। बी से एच तक जाना है, तो बी से एच तक आप ऐसे जाओगे, एंड और परसेंटेज, एंड और परसेंटेज डॉलर ट्रू, ठीक है, क्योंकि पलटना था उसको। उस वाले में देख लेते हैं, वी से डब्ल्यू तक जाना, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं आंसर बताने के लिए, बाकी आप लोग करिएगा। वी से डब्ल्यू तक जाना है, मतलब कि डॉलर और हैश, कहां गया डॉलर और हैश, कंपैरिजन नहीं होगा, नीचे ऊपर है। पी से ओ तक जाना है, तो पी से ओ तक ऐसे आओगे, हैश परसेंटेज हैश, हैश परसेंटेज पलट दोगे, एट द रेट नहीं दिख रहा, गलत हो गया। तो ये आपके आंसर बनेंगे दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं इसके आंसर। तो ये देखो नीदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, ये देखो नीदर बना है आखिरी वाले का, उससे पहले वाले का बोथ बना था, ये देखो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। इससे पहले देखो इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, इसमें 1 इज ट्रू, देख लेते हैं। ये देखो ओनली कंक्लूजन कहां गया भाई, कहां गया, 1 इज टू, 2 इज टू, कोई सा गलत किया क्या मैंने, एक बार चेक कर लेता हूं। 1 इज टू वाला तो सही है, मैंने यहां पर नंबरिंग नहीं की है दोस्तों, इसलिए हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। इधर और वाला तो वो है, कंफर्म है, ठीक है, इधर और वाला आंसर देख लेता हूं मैं यहां पर। ये देखो इधर वाला तो वो वाला बिल्कुल सही है, 1 इज टू, ओनली कंक्लूजन 2 इज टू, इसको देख लेता हूं मैं, शायद इसमें कुछ गलती हो गई होगी मुझसे।
आर से एफ तक जाना है, आर से एफ तक जाना है, परसेंट एंड और हैश, परसेंट एंड और हैश डॉलर। हाँ दोस्तों ये मुझसे गलती हुई, माफी चाहता हूं, ठीक है, गलती हुई है मुझसे, पता नहीं क्या हड़बड़ी में मैंने क्या कर दिया। पहला वाला तो गलत ही था, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। पहला वाला तो गलत था, दूसरे वाले को फिर से बता दे रहा हूं। आर से एफ तक जाना है, आर से एफ तक जाना है, आर से आप एफ तक ऐसे पहुंचोगे। सिंबल कौन कौन से दिख रहे हैं? परसेंटेज एंड और हैश, परसेंटेज एंड और हैश। तो ये तीनों को आपको पलटना है, ये तीनों को आपको पलटना है, क्योंकि आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये तीनों को पलटोगे तो ये वाले तीन बन जाएंगे। अब इन तीन में छोटा क्या होता है? डॉलर, वही यहां पर दिख रहा है, तो ये ट्रू होगा। मैंने शायद एंड और डॉलर में मैं कंफ्यूज हो गया हूं, इस वजह से मैंने इसको फॉल्स कर दिया था, तो इसको सुधार लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे दूंगा एक दो दिन के अंदर, उसको आप लोग बनाइएगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी मेरी क्लासेस